संघ पॉरीफेरा इनवर्टिब्रेट जंतुओं का समूह है। संघ पॉरीफेरा के अंतर्गत छिद्रित देहयुक्त जंतु सम्मिलित किए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पॉरीफेरा संघ के जंतुओं का कि इनका शरीर जो होता है वो पोरस होता है या छिद्रित होता है। बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं शरीर में। तो ये पॉरीफेरा संघ के जंतु बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और इनमें ऊतक या अंग नहीं होते हैं। वेल डिफाइंड ऊतक नहीं होते हैं। सिंपल कोशिकीय स्तर पाया जाता है। ये एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं। सारे के सारे जंतु जलीय होते हैं। अधिकांशतः समुद्री होते हैं, किंतु कुछ जंतु फ्रेश वाटर भी होते हैं। इनमें कैरेक्टरिस्टिक स्केलेटन पाया जाता है जो कि कैलकेरियस स्पिक्यूल्स या सिलिशियस स्पिक्यूल्स या हॉर्नी फाइबर्स ऑफ स्पॉन्जिन से बना होता है। फाइलम पॉरीफेरा के निम्न कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अधिकांश जंतु, जैसा कि हमने अभी बात की, अधिकांश जंतु मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। फैमिली स्पॉन्जिलिडी के जो जंतु होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। ये स्थानबद्ध जीव होते हैं। जंतुओं का अधिकांशतः जंतुओं का शरीर वाज लाइक, सिलेंडर लाइक होता है। शरीर असममित या रेडियली सिमेट्रिकल होता है। बॉडी सरफेस परफोरेटेड होता है, छिद्रित होता है बहुसंख्य पोर्स द्वारा, छिद्रों द्वारा। और इन छिद्रों को हम ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया के द्वारा जलधारा का शरीर में प्रवेश होता है और इनके शरीर पर बड़े-बड़े ओपनिंग्स, एक या एक से अधिक ओपनिंग्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बड़े आकार के जो ओपनिंग्स होते हैं उन्हें हम ऑस्क्यूला कहते हैं। तो शरीर के अंदर जलधारा का प्रवाह ऑस्टिया द्वारा होता है। मतलब जलधारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है ऑस्टिया द्वारा और ये बड़े-बड़े जो छिद्र होते हैं, जो कि संख्या में बहुत कम, एक या कुछ अधिक हो सकते हैं, तो ऑस्क्यूला द्वारा जलधारा की निकासी होती है शरीर से बाहर। संगठन कोशिकीय स्तर का होता है और जो इनका शरीर होता है तो बाह्य एक्टोडर्म पाया जाता है और उसके नीचे अंदर एंडोडर्म होता है और बीच का लेयर मेसेनकाइम का होता है। तो इनका शरीर डिप्लोप्लास्टिक होता है, मतलब द्विस्तरीय होता है, जिसमें 2 स्तर हैं, एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म। स्पॉन्ज के शरीर के अंदर जो एक स्पॉन्जोसील नाम की कैविटी पाई जाती है और जो स्केलेटन होता है वो फाइबर्स या सिलिशियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल से बना होता है। माउथ इनमें एब्सेंट होता है। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर, अंतराकोशिकीय
होता है। कोशिका के अंदर डाइजेशन संपन्न होता है, पाचन संपन्न होता है कोशिका के अंदर। और इनमें एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी श्वसन अंग और एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक फ्रेश वाटर फॉर्म्स में, संकुचनशील धानियां ये उपस्थित होते हैं कुछ एक फ्रेश वाटर फॉर्म्स में। नर्वस और सेंसरी सेल्स में विभेदन नहीं होता। स्पॉन्ज मोनोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एवं एसेक्सुअल दोनों तरीकों से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड्स एवं जेम्यूल्स द्वारा होता है। इनमें बहुत अधिक क्षमता होती है पुनरुद्भवन की, रीजनरेशन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवम एवं स्पर्म्स द्वारा होता है। सारे के सारे स्पॉन्ज हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है, किंतु क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी इनमें संपन्न हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। क्लेवेज होलोप्लास्टिक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनमें फ्री स्विमिंग सिलिएटेड लार्वा, एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला पाया जाता है। इनमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं कैनाल सिस्टम के आधार पर। कैनाल सिस्टम 3 प्रकार का पाया जाता है, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड एंड ल्यूकोनॉइड टाइप्स। एग्जाम्पल्स हैं पोरिफेरा के, जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलिनिया है, साइकोन है, और ये बहुत अत्यंत जो पॉपुलर है एग्जाम्पल यूप्लेक्टेला, जिसे हम गिफ्ट के रूप में भी किन्हीं देशों में, जापान में गिफ्ट के रूप में इसका प्रयोग होता है। स्पॉन्जिला एग्जाम्पल है। ये हम देख सकते हैं किस प्रकार से सिलेंड्रिकल हैं एनिमल्स। ये सारे पोरिफेरा संघ के ही जंतु हैं। और ये ऊपर की जो ओपनिंग है बड़ी सी, ये ऑस्क्यूला है। संपूर्ण जो शरीर है वो छिद्रित है। तो इन छिद्रों द्वारा जलधारा का प्रवेश होता है शरीर में, और ऑस्क्यूलम, ये जो ऑस्क्यूलम है इसके द्वारा जल बाहर निकल जाता है। अब हम अगर पोरिफेरा के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें 5000 स्पीशीज सम्मिलित हैं स्पॉन्जेस के, और 3 वर्गों में विभाजित किया गया है पोरिफेरा को। और पोरिफेरा के अंदर ही ये जो वर्गों में डिवीजन का क्या आधार है, तो प्रेजेंस ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन की जो प्रकृति होती है, किस चीज से स्केलेटन बना हुआ है, इस आधार पर पोरिफेरा संघ को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो अभी हमने पढ़ा था कैरेक्टर्स में कि स्केलेटन भिन्न जंतुओं में, पोरिफेरा संघ के भिन्न जंतुओं में स्केलेटन 3 प्रकार का, 3 मटेरियल्स का बना होता है। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है। स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है सिलिशियस, और सिलिका में स्पिक्यूल्स
का बना हो सकता है। तो जैसे ये क्लास जो कैलकेरिया है, इसमें शरीर जो है इनका, इनके शरीर के अंदर जो स्केलेटन होता है वो कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है और ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं।